आज अनिल जी चोपड़ा के कार्यालय पे है जो 90 सचिन पायलट साहब का नवा विशाल रक्तदान रखा गया है, जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार जन्मदिन को देखते, जो आज के युवाओं में बढ़ चढ़ कर जोश है वो किस प्रकार देखते हैं आप? देखो, पहले तो पायलट साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज पायलट साहब कोई एक जाति का नेता नहीं है, वो राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में हर दिलों में बसने वाला नेता हो गया है। और आज जो युवा बढ़ चढ़कर उनके जन्मदिन पर हिस्सा ले रहे हैं, ये मान लो कि पायलट साहब हर युवा के, हर बुजुर्ग के, हर जो राजस्थानी जो प्रदेशवासी है उनके दिलों में बस चुके हैं। उनको निकालना नामुमकिन है। और जिस प्रकार आप आज यहाँ भी देख रहे हो, हमारे नेताजी अनिल चोपड़ा जी ने जो रक्तदान शिविर लगाया है, यहाँ पर बढ़ चढ़कर युवा हज़ारों की संख्या में आए हैं। रक्तदान करके उनको ये साबित करना चाहते हैं कि पायलट साहब हमारे दिलों में बस रहे हैं। और कहूँगा कि कह दो अंधेरी रातों से सुनहरी भोर बाकी है, इस गम की उदासी के बाद खुशी का छोर बाकी है। बढ़ रही है आहट अब धीरे धीरे पदचापों की, माना वक्त है उनका पायलट साहब का दौर बाकी है, पायलट साहब का दौर बाकी है। सपना था युवाओं का कि पायलट साहब हमारे मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो बन नहीं पाए। लेकिन 2028 में निश्चित तौर पर जो युवाओं की आवाज़ है, धड़कन है, वो निश्चित तौर पर राजस्थान की कमान संभालेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जलदीप जी, पायलट साहब का नाम लेते ही युवाओं में इतना जोश कहाँ से आ जाता है? बिल्कुल, पहले तो पायलट साहब को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। और जो आज ये अनिल चोपड़ा जी ने रक्तदान शिविर किया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। रक्तदान एक महादान है जो गरीब लोगों की जान को बचाता है, और रक्तदान एक बहुत बड़ा महादान है। और अनिल चोपड़ा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पायलट साहब को अग्रिम शुभकामनाएं। विशाल जी, किस प्रकार देखते हैं नवा विशाल रक्तदान शिविर अनिल जी चोपड़ा द्वारा किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब को जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस खैरवाड़ी की पावन धरती पर मेरे बड़े भाई अनिल जी चोपड़ा हर वर्ष की भांति इस बार भी नवा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ये रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और सभी युवा साथी इसमें आकर रक्तदान दे रहे हैं और अपनी पायलट साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। 2028 में पायलट साहब को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम तो पायलट साहब को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और हमारी सांवलिया सेठ जी के पायलट साहब का प्रोग्राम है। ईश्वर से भगवान से यही कामना है कि भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। युवा है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तमाम टीम डॉक्टर्स की बैठी है, तमाम युवा बैठे हैं और लोग इसी में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो बहुत ही बखूबी है। हमारे साथ सांसद प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा है और उनसे बातचीत करवाते हैं कि कार्यक्रम को किस प्रकार देखते। अनिल जी, आपने पायलट साहब के 90 विशाल रक्तदान को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये रक्तदान शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। 9 साल से ये हम रक्तदान शिविर पायलट साहब के जन्मदिन पे करवा रहे हैं और निश्चित रूप से देख रहे हो आप, नौजवानों का जो हुजूम है, ये सब लोग पायलट साहब से प्यार करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए हर साल आते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जयपुर ग्रामीण के सब लोगों में जोश है, उत्साह है और इससे हम इस रक्तदान की एक एक बूंद को जो ज़रूरतमंद होता है साल भर, उनकी पूर्ति के लिए हम उनको देते हैं। पूरे प्रदेश भर से जो भी हमें फ़ोन आते हैं उन लोगों के लिए हम रक्तदान की व्यवस्था करवाते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है और भारी संख्या के अंदर नौजवान उमड़ते हैं। पायलट साहब का नाम लेते युवाओं में इतना जोश कहाँ से आ जाता है? क्योंकि काफिला बहुत ज़्यादा रहता है पायलट साहब के कार्यक्रम में। देखिए, पायलट साहब निश्चित रूप से नौजवानों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे जैसे नौजवान को नीचे से उठाकर उन्होंने लोकसभा जैसा चुनाव लड़ाने का काम किया। तो निश्चित रूप से नौजवान चाहते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका मन होता है कि हम पायलट साहब से जुड़े। और देख रहे हो आप जो नौजवानों का हुजूम है। लेकिन आज विशेष रूप से पायलट साहब का जन्मदिन 7 सितंबर को आता है, लेकिन हम 5 तारीख को ही ये आयोजन करवाते हैं क्योंकि 7 तारीख को उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। इस बार चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी का उनका कार्यक्रम है, तो उसकी तैयारी को देखते हुए 5 तारीख को हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन कराया, जिसमें हम एक रक्त की एक एक बूंद यहाँ इकट्ठी करके जरूरतमंद की पूर्ति के लिए काम कर लेंगे। युवा, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, पर ऐन मौके पर पासा क्यों पलट जाता है? देखिए, ये सब काम केंद्र नेतृत्व का होता है, किसे प्रदेश में बनाना है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। लेकिन प्रदेश भर का नौजवान सचिन पायलट को चाहता है, ये आप भी जानते हो मीडिया के लोग। तो आला कमान को भी समय रहते पायलट साहब के अनुरूप फैसला लेकर उन्हें प्रदेश के अंदर पायलट साहब को जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो 2028 में पायलट साहब को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि युवाओं में एक जोश जुनून काफ़ी है,
देखिए 2028 से पहले ही पायलट साहब को प्रदेश की जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि नौजवानों में जोश बने और प्रदेश के अंदर हमारी 150 से ज़्यादा सीटें आएँ, जिसके बाद हमारा राज बने और जो प्रदेश के अंदर 36 कौम के लोग जो जनता त्रस्त है वो पूर्ति हो सके और पूरे नौजवानों को, युवाओं को, मजदूरों को, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को उनके मन अनुरूप सहूलियत मिल सके। आप धरातल से जुड़े हुए हो और अभी भी चोरियां बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण के अंदर अपराध बढ़ रहा है और हमने अभी 21 तारीख को जोमनेर के अंदर एक किसान सम्मेलन भी किया। उसमें हज़ारों की संख्या में किसान आए और हमने प्रशासन को, सरकार के लोगों को चेताया कि समय रहते अगर आपने प्रदेश के इस जयपुर ग्रामीण के अंदर अपराध को नहीं रोका, स्मार्ट मीटर को नहीं बंद किया, तो हम बड़ा और भी सभा करेंगे और इस सरकार को गिरने का काम करेंगे। चोपड़ा जी, एक और सवाल है, क्योंकि ग्रामीण में नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, नशा पैर पसार चुका है, लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें क्या कदम उठा रहा है ये बात देखने की है। प्रशासन आंख बंद कर रखी है, प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, लेकिन अब हम सब लोग सड़क पर उन लोगों से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और अगर अपराध बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा, तो हम सब लोग मजबूती से, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मजबूती से जनता के लिए काम करेंगे। प्रभु जी, अनिल जी चोपड़ा ने जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद इनको, जो ये मतलब ऐसे पायलट साहब ने टिकट दिया था लोकसभा का, जिन्होंने एक ये सरकार बेईमानी से हरा दी इनको, अब भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे युवा पायलट साहब चुन रहे हैं जिनकी अमेज है। एक 8वीं तहसील में लोकसभा का पहले ही इनको नवयुवकों को टिकट दे दिया। मैं समझता हूँ अब के अनिल चोपड़ा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत वोटों से जीतेंगे अब के। राधेश्याम जी, क्या कहोगे चोपड़ा जी के कार्यक्रम को लेकर? मैं पहले तो सबसे पहले चोपड़ा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हर साल, अब की बार भी हम भी आते हैं, हम लोग हमें भी याद करते हैं ये लोग, तो हम भी यहाँ आते हैं। 9वां विशाल रक्तदान ये कर रहे हैं पायलट साहब के जन्मदिन पे, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे नेता को के लिए काम कर रहे हैं जो राजस्थान का दिलों में राज करने वाला नेता है, आने वाला सीएम है और सर्व समाज पायलट साहब को सीएम देखना चाहती है। राधेश्याम जी, ये सबसे बड़ी बात है कि एक समाज को टारगेट नहीं, सर्व समाज को समान समझते हैं पायलट साहब। हाँ, यही तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो सर्व समाज को साथ लेके काम करते हैं, बल्कि खुद के समाज को इतना टारगेट नहीं करते जितने और समाजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अनिल चोपड़ा जी है, विनोद जी जाखड़ है, यूथ को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए यूथ उनको लाइक करता है आज की तारीख में। मुकेश जी, चोपड़ा जी के ये कार्यक्रम को लेकर क्या कहोगे अब? देखो भाई साहब को पायलट साहब ने जिस दिन जयपुर ग्रामीण में भेजा था, यहाँ पर नेता बन के नहीं भेजा, इनको बेटा बन के हमारे बीच भेजा था और ऐसे लगता है कि एक घर के सदस्य के साथ हम खड़े हैं। और मैं अपनी 2 लाइनों से बात कहूँगा कि माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर के दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है, सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का गोठेगा, इसी तरह प्यार बना के रखना, एक दिन भाई साहब बन के सांसद लौटेगा, बन के सांसद लौटेगा। हमारे साथ राम सिंह जी नटवाड़िया पहुँचे, किस प्रकार देखते हैं कार्यक्रम को? देखो, आज अनिल चोपड़ा जी के नेतृत्व में जो हमारे जयपुर ग्रामीण लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, नौजवान साथी हैं हमारे, तो वो जो 7 तारीख को सचिन पायलट साहब जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जन्मदिन पर ये इनका 9वां रक्तदान शिविर का आयोजन है। और